स्वामी जी महाराज। शब्द है 28वां। संत मता सबसे बड़ा ये निश्चय कर जाना, सूफिया रे वेदांती दोनों नीचे माना। संत मता सबसे बड़ा ये निश्चय कर जाना, सूफिया रे वेदांती दोनों नीचे माना। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज सारी दुनिया की हालत दस रहे। संत मता सबसे बड़ा। गुरु साहब जी फरमा रहे कि तमाम दुनिया के मत सारे ईश्वर नूं भालदे है, सारे ईश्वर की तलाश विच ने, लेकिन रस्ते अलग अलग ने। रस्ते बहुत अलग अलग ने। संत मत जिहड़ा है ये सब ते उच्चा है। ये किसी भी कांड दे विच नहीं फसाउंदा। ये सही रस्ता जल्दी तो जल्दी मालिक नाल मिलाण वाला रस्ता दसदे है। ये किसी कर्म कांड विच नहीं फसाउंदे। ये सिर्फ यही कहते कि भाई कोई तैनों महात्मा शब्द विहासी मिलता है, उहदे पासों जुगती ले ले, उहदे पासों जुगती लैके उस जुगती अनुसार चलन की कोशिश कर, और तू अपने घर अपने देश जल्दी तो जल्दी जा सकता है। कबीर साहब जी महाराज जिस तरह बाणी च फरमाउंदे है, क्योंकि वो साड़ी दौलत जिस चीज़ को असी चाहते हैं वो किते है, असी किते ढूंढते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। जिथे वो है नहीं असी उत्थे ढूंढते हैं, जिथे है उत्थे असी जाते नहीं। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे वस्त काई ढूंढे काई, किस विध आवे हाथ, कई कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ रीना वस्त लिखाए, कोट जन्म का पंथा छिन में दे पचाए। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है वो साड़ी वस्त किते पई है, असी किते ढूंढते हैं। संत उस नूं दसदे आ तेरे अंदर है। असी जंगलों पहाड़ों दरियावां मोटना जाते किथे किथे असी पेंडे मारते हैं उस वस्त वास्ते, लेकिन वो साडे अंदर है। संत सही तरीका दसदे है, पर सानू मिलेगी किस तरह? सानू किसी भेदी की जरूरत है जिसने उस वस्तु को पाया, उस ताकत को जिसने पाया है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, सानू उसका भेदी चाहिए। फिर करोड़ों जन्म का फैसला जड़ा जल्दी हो जाता है, जल्दी असी मिल सकते हैं। सारे संत महापुरुष जितने भी दुनिया ते आए, एक नहीं जितने भी आए, उन्हें अंदर दसिया है, उन्हें बाहर नहीं दसिया। दूसरे मत तुसी होर भी हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी, एक उंगल नूं चीर लगे सारा ध्यान उंगल विच हुंदा है। जिस ध्यान नूं असीं कागर करना है वो किस तरह करांगे? खडेसरी साधु जिहड़े है, कोई निंदा नहीं किसी की, जाने असूल है, ध्यान है, देखना है, असी मेहनत देखनी, कमाई देखनी है। 24 घंटे खड़े रहंदे हैं। खड़े रहन नाल उन्हां दीयां लत्तां जिहड़ियां सुज जांदियां, पक जांदियां, खून चलना शुरू हो जाता, बहना नहीं। दरख्तां नाल पींगा पा के उन्हां दा आसरा लैके फिर खड़ोंदे हैं।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ? ਧਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਪੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ 5 ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ। 10 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਰਜੂ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੰਤ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈ। 10 ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ। 5 ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਈਆਂ, 5 ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ 10 ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਧੂਣੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜੜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਓ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜੜ ਵੱਲ। ਤੇ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰ ਉੱਪਰ, ਤੇਰਾ ਧਣੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੇ ਉੱਚ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਮ ਚੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਚਲਦੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸੋਚੋ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸਖਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਨੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ
सर्दी गर्मी का ਇਹਦਾ इंतजाम नहीं कर सकते, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ भी नहीं दे सकते। किसी ने की कर्म कर लिया। शब्द अभ्यासी महापुरुष ਜਿਹੜੇ है वो नहीं कहते नहीं कपड़े भी लाओ, सब कुछ करो, रोटी भी खाओ, पानी भी पियो, दूध दही भी खाओ, 2-2.5 घंटे सुबह शाम वेले बैठो और अपने ध्यान उकागर करो, अंदर ध्यान रखो। वो ये नहीं कहते कि तुसी फलाना कर्म करो, ये करो, वो करो ना। आराम के नाल तुसी बैठो, जबरदस्ती की जरूरत नहीं। सहजे 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 सहज से लगा रहो गुरु शरण में, शायद मन मान। तू लगा रहो लगा रहो लगा रहो, शायद एक दिन तेरा मन मान जाएगा, तेरा ध्यान कागर हो जाएगा, तू अपने देश चला जाएगा। वो शब्द भी साढ़े अंदर है, सुरत भी साढ़े अंदर है, जिस दे नाल असी कोशिश करनी है कि अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़न दी। वो सानू संत महापुरुष जेड़े शब्द अभ्यासी है, वो सानू कोई और नहीं दसदे काम, सिर्फ एक कोई काम दसदे, नेक पाक रहना, अच्छे कर्म करने हैं और सुबह शाम के वक्त 2-2.5 घंटे बैठ के अपना ध्यान अंदर रखो। इस वास्ते बाणी विच जो कुछ गुरु साहब जी फरमा रहे, फिर स्वामी जी ने कहा तमाम जितने भी संत महापुरुष हिंदू मुसलमान आए उन्होंने सारे किया। हाँ जी, संत मता सबसे बड़ा नीचे कर जाना, सूर्य वेदांती दोनों नीचे माना। संत दिवाली नित करे सतलोक के माए, और मते सब काल के यों ही तूड़े उड़ाए। स्वामी जी महाराज जो बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे। ये साड़ियां बाहर दियां दिवालियां असी साल दे बाद खुशियां करते हैं। जेड़े फकीर नाम जपदे है, जिन्हां दा अंदर ध्यान लग गया, उन्हां दी दिवाली रोज दी, और रोज ही उथे बेशुमार चंद्रमे ते सूरज चढ़े, तारे चढ़े, बेशुमार उथे रोशनी है। वो 24 घंटे वो रोशनी विच ही रहंदे। उन्हां दी दिवाली नित नित दी उन्हां नूं खुशी ऐश अशरत करदे। ये साड़ी दिवाली साल दे बाद वो भी किसी नूं आउंदी है, किसी नूं नहीं आउंदी। कोई खुशियां कर लैंदा है, कोई गमियां कर लैंदा है। ये काल दे देश विच सारिਆਂ ਨੂੰ खुशी नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ गमी नहीं। वो जिहड़ी दिवाली संत दसदे है, वो जद साडी रूह इन्हां नवां द्वारिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के ऊपर जाएगी। हजूर कई बार फरमांदे हुंदे कि साडी रूह आत्मा जिहड़ी है 12 सूरज की रोशनी इहदी अपनी है, जिहदा सानू कोई पता नहीं। 12 सूरज की रोशनी इसदी है। जदों ये नवां द्वारिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के जाएगी, ऊपर जाके उस मान सरोवर विच जिसनों त्रै बैणी भी किया गया, 3 तीर्थ उत्थे रलदे है। जदों इशनान करेगी सारे गलाफ लत जाते हैं और 12 सूरज की रोशनी यदि अपनी हो जाती है। इनू की लोड़ है देवियां की, की जरूरत इन मोहब्बत जगाउण दी। ये संतां दा मत जड़ा ये नित दिवाली रोज रोज रोशनी च रहिंदे, रोज खुशी च रहिंदे। ये साड़ी दिवाली। अज दिवाली के दिन असी कई बार सोचा, कई लोगों ने कैसी चीज़ां रखियां, कोई बकरे पाले होंदे है, दिवाली वाले दिन कटांगे। मुर्गियां रखियां ने, दिवाली के दिन कटांगे।
ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। मिट गया मेरे मन का संसा जब मोहे साध संगत पाई ना कोई वैरी नहीं बगाना सगल से बनाए। संत की कहते हैं साडे मन का संसा मुक गया, साडा भरम निकल गया, ना कोई साडा वैरी नहीं बगाना। सगल कहते हैं तमाम दुनिया की पैदाइश, तमाम दुनिया की पैदाइश साड़ी सारियां दे नाल सुलह है। जदों असीं किसी नूं कहना कुछ नहीं, सुलह ही सुलह। फकीर मौके के मुताबिक पशुओं की भी मदद करते हैं, उन्हां ते भी तरस करते हैं। कई बार अगे भी दसिया है कि एक शिकारी ने फाई लाई सी जंगल में, ते 3 दिन हो गया सी। 3 दिन के बाद एक हरनी फस गई फाई। हरनी फस गई। हुण वो हरनी बेनतियां करदी है शिकारी अगे, हो शिकारिया तू मैनू छड़ दे, मेरे बच्चे मशूम ने, वो खांदे कुछ नहीं, मैं नाल उहनूं दुध पिलावांगी, नाले मैं दस आवांगी कि मैं हुण तुहाडे पास नहीं आउणा। पर शिकारी मने ना। श्री गुरु रविदास महाराज की ताड़ी समाधि लगी जंगल में, उन्हां नूं तरस आ गया, उठ के शिकारी दे पास चला गए। शिकारी ने क्या भाई ये जो वादा कर रही है ये ठीक पूरा करेगी, तू इनू छड़ दे। शिकारी कहता नहीं, जंगल के जानवरों का की एतबार है, मेरे बच्चे भुखे है, मैं इनू मार के खुआना है। गुरु साहब ने बहुत कोशिश की थी, आखिर इथों तक कह दिता कि इसकी फाई मेरे गल च पा ले, जिन्ना चेर जे ना ये आएगी ਇਹਦਾ ਕੰਮ मैं करांगा, ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ तेरा, ਤੇ फिर तू मैनू छड़ दे, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। देखो फकीरां नूं किन्ना तरस, हर जीव ते तरस आउंदा है। छड़ दिता। जदों हरनी चला गई, अपने बच्चों नूं जाके दुध पिला रही सी, ते नाले क्या बच्चो ये आखिरी दुध है, मैं तुहाडे पास नहीं आना। बच्चों ने दुध छड़ दिता कि माता की गल तू क्यों नहीं आना। उन्हें सारी कहानी दसी कि ऐसे इस तरह एक महात्मा ने तुहाडे पीछे मेरी जमानत दी, मैं उसनूं जाके छड़ाउणा। उन्हें कहा जिसने साडे पीछे जमानत दी है महात्मा ने, जिथे तू मर जाएंगे असी भी मर जावांगे, चल सानू भी दर्शन करा। समैत बच्चियां दे आ गई। शिकारी ने कहा भाई जो कुछ करना तू कर लै, हुण सारे आ गए। तू अगे एक नूं रोंदा सी, पर करना की सी, अंदरों अंदर ऐसा मन फेरिया, ऐसी कला फिरी। मन ही हुंदा है बंदे दा
कबीर साहब ने बाणी च फरमाया है, कबीरा मन तो एक है, चाहे किते लगा, चाहे कर भगती, चाहे विषय कमा। ऐ कबीर मन एक है, चाहे इसनों भगती वाल लगा दे ते चाहे दुनिया के माड़े कर्म कर ले। ये दो मन नहीं है, एको ही है। मन बदल गया, मन बदल गया। सोचा शिकारी ने ये भी किसी के बच्चे है, ते जे मैं इन्हों मार के अपने बच्चों को खावा तो बहुत बड़ा पाप है। पाप ते पुण्य का उस वक्त पता लगता है जदों ये विचार रूप में आवे। जब तक ये विचार रूप च नहीं आता, इनू पाप ते पुण्य का कोई पता नहीं। जे मैं इन्होंने बच्चों को मार के अपने बच्चों को खावांगा, बहुत बड़ा पाप है। अंदर मन फिर गया संतां दी मौज नाल। ये दिल से सोचा कि मैं हुण इन्हों मारना नहीं। संतां दे चरनां विच डिग पिया कि महाराज मैनू नहीं सी पता तुसी कौन हो, मैनू बख्शो, मैं अगे वास्ते शिकार नहीं खेडांगा, जीव हिंसा नहीं करा, मेरे ते कृपा करो। उन्हें हरनी नूं भी बचाया, ओदी भी कल्याण कीती और शिकारी दी भी कल्याण की। इस वास्ते आज दे दिन असी खुशियां मना रहे हैं। जिन्हां दे बच्चे मारे जाणगे, तड़फदे होणगे, रोंदे होणगे, असी अपना पेट भर लिया, स्वाद ला ले, कि उन्हां नूं खुशी होई ते सानू उसका फल की मिलेगा। ये भी असी देखना है कि सानू की फल मिलेगा उसका। इस वास्ते जो संत बाणी विच फरमा रहे है, संत दिवाली नित करे, वो आज साल के बाद नहीं करते, रोज ही करते और रोज ही खुशियां करते हैं, रोज चानन विच जाते हैं, रोज उस रोशनी विच जाते हैं, रोज खुश रहते हैं। हाँ जी, संत दिवाली नित करे, सत लोक के माए, और मते सब काल के, यों ही तूल उड़ाए। काल ने सारे ते कब्जा किया है, किसी नूं किसी पासे लगाया, किसी नूं किसी पासे लगाया। हजूर कई बार फरमाउंदे जदों सतपुरुष ने संतां नूं भेजिया ते त्रिलोकी विचों मिट्टी ते त्रिलोकी चों ही लैनी, देह त्रिलोकी च बननी, पिछों ते आत्मा ही आनी, जरूर आनी। ये देह नहीं सी देंदा, कहंदा तुसीं की लैण जाना है मात लोक विच, मैं तो उत्थे कोई बेला ही नहीं रखिया। काल ने संतां नूं कहा कि तुसी लैण की जाना, तुहाडा विदेश सुनना किन्ना है। मैं किसी बंदे नूं वेला नहीं रखिया, हर बंदे नूं किते ना किते लगाया और बड़े दृढ़ता विश्वास के नाल लगाया। संतां ने कहा तू सानू दे दे, कोई नहीं, असी जैसा भी हो देखी जाओ। तुसी देखते हो जुग जुग संत आया, कितने के असी संतां नूं मन्निया है, कितना का असी उन्हां दे कहने मुताबिक चले हैं। अज नहीं जुगां प्रमाण आउंदे ही रहे और संतां ने सबूत दिता भी असी आउने हैं। ये दसना पैंदा है बारंबार, संतां दी हिस्टरियां दसन वास्ते ही होंदियां ने। जदों श्री गुरु रविदास महाराज नूं काशी विच रौला पाया लोकां ने कि ये जंजू पांदा, इहदा हक की है जंजू पाण दा, जंजू पाना साडा हक है। उन्हें कहा कि मैं जंजू अज नहीं पाण लगा, असी 4 युग आया ते चारे युग जंजू साडे हैगे। 7 युग विच भी आया, 7 युग का उन्हें मुंडा चीर के दसिया, आओ देख लो सारे ही सोने का जंजू।
त्रेता दे विच तांबे दा चांदी दा जंजो, द्वापर विच तांबे दा ते कलयुग विच धागे दा। देख लो सारे ही हैगे सबूत दस्या उन्होंने, पक्का सबूत जब दस्या फिर मनना ही पैंदा। चारे युग संत आए और ना भी बदलते रहे, शरीर भी बदलते रहे। साडे विच इन्ना ही सिर्फ भुल है, सानू इन्नी भुल है कि असी उस शरीर नूं लभदे फिरदे हां जिसनूं असी पहलां देखिआ। वो लभदा नहीं, वो शरीर नहीं लभदा, वो बदल जाता, वो धारा बदल जाती है, ताकत बदल जाती है। असी सिर्फ उस नूं लभदे रहिंदे, वो सानू लभणी नहीं। हर युग दे विच जितने अवतार आए, तुसीं देखो अवतार बदले नहीं है। जे त्रेता युग विच श्री रामचंद्र महाराज जी आए, ये इतिहास है कि जदों उन्हें बाली नूं तीर मारिया सी, सुग्रीव नूं मार के जांदा सी, बाली सुट जांदा सी, ते जदों होश आउंदी फिर उठदा सी, वो कूक मारदा सी, फिर बाली आके मारदा सी। जदों उन्होंने कहा सुग्रीव नूं तू उठ कूक मार, श्री रामचंद्र महाराज ने कहा, उन्हें कहा तुसी मेरी मदद नहीं करनी, उन्हें मैनू मारना है। कहते असीं तेरी मदद करांगे। दरखत दे ओले होके तीर मारिया बाली नूं, ते बाली ने कहा बड़ा माड़ा काम कीता है, तू सामने होके मारना सी जे मारना है, पर या तेरे नाल भी इदां ही होएगा। जदों द्वापर युग आया ते कृष्ण अवतार आ गए। वो श्री रामचंद्र महाराज जी कृष्ण अवतार विच, ते बाली जिहड़ा सी वो शिकारी। रात के समय इतना पद्मासन लगा के बैठे से, पद्मासन चमकदा सी, सिरस लाई के ये कोई जानवर की अख है। उन्हें तीर मारिया, तीर वजा, राम की आवाज आई। उन्हें सोचा किसी बंदे नूं बचाए, जाके माफिया मंगन लगा कि मैं महाराज बड़ा जुल्म किया है, मैनू माफ करो। उन्हें कहा नहीं, तेरे नाल भी इस तरह ही किया है। इतिहास है, लिखत विच है कि तेरे नाल भी इस तरह होया सी। ये बदला है, ये बदला ऋषियां मुनियां नूं भी देना पिया। जे ऋषि मुनि भी बदल दिया, युग बाद बदले है, तो संत महापुरख भी बदले है। अदल बदल होंदा ही फिर। इस वास्ते जो कुछ स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि संत मत जड़ा वो एक उस दयाल पुरुष का मत है, वो सतपुरुष का मत है कि जड़ा किसी भी जीव नूं कोई गलत रस्ते ते नहीं पाउंदा। सिर्फ ये कहण के भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड्ड दो और ईश्वर की भगती करो, नाम जपो, साध संगत की सेवा करो, जिस दे नाल तुहाडी कल्याण होनी है। सारे संत महापुरुष जितने भी दुनिया से आए उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ यही उपदेश। हाँ जी, उपदेश शब्द अभ्यास वचन 20वां, शब्द 5वां, सार बचन बाणी स्वामी जी महाराज। भजन कर मगन मन में, भजन कर मगन रहो मन में। गुरु साहब जी बेफिक्र होने का एक तरीका दस रहे सानू। असी मगन होने वास्ते, बेफिक्र होने वास्ते, चिंता नूं ढाण वास्ते, परेशानियां सानू दुनिया दी जड़ियां उन्हां नूं दूर करने वास्ते असी लखां कर्म करते हैं, बेशुमार असी कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म साडे करते जरूर हाँ, लेकिन सानू परेशानियां तो बचा नहीं सकते। परेशानी तो परेशानी। स्वामी जी एक शब्द फरमाया है, तुमरी चिंता हम मन धारी। ऐ पुरुष तेरी चिंता मैं चुकदा, तू मैनू मेरे ते चिंता सुट, मैं तेरे काम सारे करदा, तू भजन कर। मगन रहन वास्ते, बेफिक्र रहन वास्ते सानू संत सिर्फ भजन दसदे।
ਔਰ ਭਜਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਜਵਾਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੰਡ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਪਾਲ ਦਾਣਾ ਚੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ ਆਈ, ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਲਬਧ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਕਾਕੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਸਨੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੰਜਰੀ ਕੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੂੰ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੇਰੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਲਿਖੇ ਤੇ 3 ਕਰਾਵੀਂ, ਜੇ 3 ਹੈ ਤੇ 2 ਕਰਾਵੀਂ। ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਾਕੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਾਕੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹੋ ਕਾਕੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਲਬਧ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ ਤੇ ਮਗਨ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਂ। ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਂ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮਗਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਕਿਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੋਰਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸੌਂਪ ਹੀ ਦੇ, ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੈਲੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੌਸਲੇ। ਹਾਲੀ ਉਸਨੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਜਦ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਠੋਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਗਾੜੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂਜੀ, जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख सहे। चोरी चोरी का बड़ा फर्क है। एक घर की कोई चोरी करता है तो एक घर के बंदे जिहड़े है हजूर फरमाउंदे हुंदे सी वो चिंता करनगे, उसनूं बद दुआई देणगे। एक चोरी किसी राह रस्ते में कोई नलका लगा है, उस नलके की चोरी कोई कर दिंदा, पुट के लै जाता है, उसनूं हज़ारां बंदे बद दुआई देंदे, हज़ारां बंदे। एक चोरी साड़ी बंदगी दी है, दूसरे घाटे पूरे हो जाते हैं, कदी ना कदी हो जाते हैं। अगर कोई चोरी करेगा फिर बंदा कामयाब हो जाता मेहनत करके। पर जिहड़ा ये घाटा साडा बंदगी का घाटा है ये नहीं पूरा होता, ये नहीं होता पूरा। जिहड़ा दिन लंघ गया वो दिन नहीं आना, जिहड़ी रात लंघ गई रात नहीं आनी, क्योंकि साडी उम्र घटदी जाती है। साडी उम्र दे विचों निकल गया, रात निकल गई साडे शरीर चों, दिन भी साडे चों निकल गया, घाटा पै गया सानूं। 24 घंटे दे साडे श्वास जिहड़े है 24 घंटिया के 24,000 श्वास कुदरत देंदी है, वो भी साढ़े जाया गए, उन्होंने भी साड़ा कोई काम नहीं होया। ये घाटा जड़ा इसनों पूरा करना बहुत औखा है। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाते हैं, जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सहे। जिहड़े भजन के चोर ने उन्होंने 84 भी जाना पेगा और 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बनना पेगा। लख करोड़ा युगां दे युग बीत जाणगे, वो दुख नहीं मुकणगे। एक चोर चोरी करन गया, अपने लड़के नूं नाल लै गया ते पिंड दे लागे जाके दूरों कहंदा, काका वो जिस घर दीवा जगदा है ना, मैं 7 बार लुटिया। लड़का कहता 7 बार लुटिया है? हाँ। कहता 7 बार लुटिया, दीवा इत्थे फिर जगदा ते साडे घर दीवा है ही नहीं, साडे घर ते दीवा ही नहीं। चल वापस मैं चोरी नहीं करनी। और तू उन्होंने ज्ञान हो गया, वापस आ गया। भाई ये घाटा पूरा हो जाता है, जिहड़ा साडा जिंदगी का घाटा ये पूरा नहीं होता, ये सानू मुड़ के नहीं मिलनी। ये मनुष्य जन्म मुड़ के नहीं सानू मिलेगा, सानू 84 भी जाना पड़ेगा। जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सहे, सैकड़े दुख, हज़ारां दुख उन्होंने आ जाएंगे। हाँ जी, आलस नींद सताए उनको नित नित परम गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, आलस सब तो पहला दुख दस रहे हैं उन्होंने, किहड़े दुख तैनूं आने, जिन्हां दुखों नूं असीं समझदे नहीं, बड़े मगन होए हैं, बड़े प्यार दे नाल दुख साडे ते असीं उन्हां नूं भुगतदे। आलस नींद सब तो पहला सानू आलस आ जाएगा कि सानू उठना ही मुश्किल हो जाएगा, असी टाइम सिर उठांगे नहीं, भजन नहीं करांगे, आलस आ जाएगा, आलस के बाद नींद आ जाएगी, गल मुक गई, रात लंघ गई, दिने मजबूरियां कम दियां पै गई दुनिया दियां,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ। ਐ ਪੁਰਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਦ ਕਰਨਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਿਹਲਾ। ਹਾਂਜੀ, काम क्रोध के तके खाए, लोभ नदी में डूब मारे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲੈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁਗਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਲੈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। 88,000 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 88,000 ਵਰਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਭਜਨ ਦੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਚੋਰ ਭਜਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇता है, 100 दुख सहे। हाँ जी, गुर संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न डोर गए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर के नाल प्रीति तो करता नहीं। जे उन्हां नाल प्रीति करे, वो सही रस्ता दस देन, इनू तरीका दस देन मालिक दे मिलन का, पर उन्हां पास ते दुश्मनियां करदा है, उन्हां नाल ते प्यार करता ही नहीं। जे संतां नाल प्यार करे, वो इनू तरीका दसन बचाओ दा तरीका, कि आ तेरे बचाओ दा तरीका, काम कर, इहदे नाल तू बच सकदा है। संत की कहंदे है, जद असीं उन्हां पास जांदे हां, वो सानू नाम दान बख्शणगे, नामदान दे के नाम जपाउणगे, तरीका दसणगे, पिया इस तरह जप, और एक दिन तू अपने देश पहुँच जाएगा, एक दिन तू अपने मालिक नाल मिल जाएगा। हाँ जी, तृष्णा अगन जलन सो वासर, नरकन माए पार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, तृष्णा दे विच दिन रात ये जीव जलता रहता है, किसी इंसान की तृष्णा पूरी नहीं होती। बड़े बड़े अरबपति जेडे शाहूकार उन्होंने नहीं हो, राजा महाराजा की तृष्णा पूरी नहीं हो रही। अगर तृष्णा पूरी हो जाए तो तुसी विचार करो कि अपने राज दे विच गुजर नहीं होंदी, दूसरे राज के उत्ते हमले क्यों करने हैं। जे साड़ी अपनी जमीन नाल साडा पेट नहीं भरिया तो दूसरे दियां बट्टां पुट के भरिया जाऊगा। वो झगड़े गल पा लैने, जिहड़ी असीं कमाई कीती वो भी अदालतां 'च दे दिंदे आ, बनदा उत्थे भी कुछ नहीं, ना बट्टां 'चों कुछ निकलदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੋਖ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਦੋਖ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕਰੀ, ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात करे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ, ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਲਟੀਆਂ ਫੁਲਟੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗਾ। ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, सत्संग महिमा मूल न जाने, पेड़ चाल में नित पाचे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਸੰਗ ਮਹਿਮਾ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੇੜ ਜਾਲ ਮੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਸੰਦੋਖ ਹੈ, ਜਤ ਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੱਸਦੇ, ਭਾਈ 6 ਘੰਟੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तन और मान भोग चाहे, रोग सोग में आन फसे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸ। ਇਹ ਮਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਧਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, मैं की मंगा तेरे पास? मैं की मंगा? कोई थिर रहने वाली चीज नहीं। क्या मांगू? कोई थिर ना रहे, देखत नैन जग जाए, 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी, ये रावण कर दिया ना बाती। कबीर साहब ने कहा, है प्रभु मैं की मंगा तेरे पास? कोई थिर रहने वाली चीज है नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे दियाँ उन्होंने मिसालां दित्तियां ने कि लखां ते दैताज जिन्हां दे परिवार होए है, लख पुत्र सी, 1.25 लाख पोती सी। एक दिन ऐसा आया कि दीवाबत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। दीवाबत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। इत्थे अज असीं मान करांगे किसी चीज़ का तो की कर लवांगे? 2-4 जीव किसी के घर दे होणगे तो की उत्थे कोई अगे वो दूसरे पासे नज़र मारीए तो की नज़र आउंदा हैगा? काहदा मान करांगे?
इस वास्ते संत जो फरमाते हैं ठीक है कि तू किसी चीज़ का मान ना कर। हाँ जी, पागहीन मतहीन प्राणी नर देही बर्बाद कर। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, भागहीन मतहीन परानी। साढ़े भाग हीने हो गए, मत भी साड़ी हो गई, ये नरदेही सड़ी असी बर्बाद कर देते। ये मनुष्य जन्म साड़ा बर्बाद हो गया। असी कभी सोचा नहीं कि सानू की करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म साड़ा किस तरह सुकारत हो सकता है, किस तरह सानू इसका फायदा मिल सकता है, असी कभी विचार ही नहीं की। हाँ जी, ऐसी दशा मानत बरते हम क्यों कर समझाए सके। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐसी दशा जीव की हो रही है कि दसो असी किस तरह समझाइए। जीव मनता ही नहीं, इनू जिन्ना मर्जी है समझाओ जीव नू कि एक भी संतां दी गल नूं नहीं मनदा, एक लफ्ज भी अपने अंदर नहीं बिठाउंदा। सालां बदे भाएं समझाते रहो, एक तुक भी कभी साढ़े अंदर चला जाए संतां महापुरखां दी, वक्त पर पता लगेगा कि इसका फायदा की है। लेकिन गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि जीव मनदा ही नहीं, की करिए। हाँ जी, साध गुरु का कान माने मन मत अपनी ठान ठाने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, साध गुरु का क्या न मन। साध और गुरु एक ही चीज़ है, ये दो नहीं है। पर असी उन्हों का कहना नहीं मनते। वो जो सानू कहते हैं, वो की कहते हैं कि भाई चोरियां ठगियां परेबकारियां छड्डो, नेक पाक कर्म करो और बंदगी करो, ये तुहाडे बचाव का रस्ता है। इस जन्म का फर्ज है, इस जन्म के विच सानू यह काम करने चाहिए। दादू साहब जी मुसलमान फकीर होए, उन्हें भी अपने जन्म वाल ध्यान किया। हाली वो बहुत फकीर, बड़े काबल फकीर सन, पर फकीर जड़े आ वो मान नहीं करते अपने आप का। वो अपने आप को फिर भी कहते हैं तू कीता की, करके भी कहते तू की कीता है, तू कुछ भी नहीं किया। दादू साहब जी फरमाते हैं, क्या मुख ले हंसीए दादू दी जे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकारतक होए। हाली बड़े आला फकीर सन, लेकिन फकीरां विच यही तारीफ है कि वो मान नहीं करते। वो अपनी कमाई का भी मान नहीं करते, अपने कम का मान नहीं करते, किसी चीज़ का मान नहीं करते। क्या मुख ले हंसीए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकारतक होए। केड़े मूँह नाल हसीए, कोई चंगा काम नहीं किया। जे चंगा काम किया होवे ते सानू खुशी होवे, असी खुश होइए हसीए। ये जन्म अमोलक जन्म जेड़ा असी अकारतक हो के चले, इसका कोई फायदा नहीं लिया। हाँ जी, खर कूकर समवे नर जानो, बिरथा उदर पर। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, एक कुत्ते ते गधे की मिसाल दे के फरमा रहे हैं। कूकर कहते हैं कुत्ते नूं, खर कहते हैं गधे नूं। गधा रूड़ियां राड़ियां ते चढ़ के अपना पेट पालता है, कुत्ता भी मैला मूला खा के अपना पेट पाल लेता। गुरु साहब जी फरमाते हैं, अगर तू चोरियां ठगियां फरेबकारियां करके अपना पेट भरता है, बंदगी के बिना तू ये काम करना है, तुम ही खर कूकर है। की कीता तू? एक मनुष्य जन्म होंदे होई ते मनुष्य जन्म के फर्ज जड़े अदा नहीं किए। की ये तेरा काम सी? खाना पीना दगेबाजियां करनिया, धोखे करके अपना पेट भर लिया, की किया? गधा रूड़ियां ते चल लिया, कुकर ने मैला मूला खा के अपना पेट भर लिया। तू भी मैला मूला किसी का खा के पेट भर लिया, बंदगी के बिना की किया ही है। हाँ जी, जमपुर जाए
बहुत पछताए वहाँ फिर उनकी कौन सुने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जमपुर जाए, जब तक वो अगे जाएगा तेनों पता लग जाएगा। जदों साहब देना पएगा फिर उत्थे तू रोएगा, पिटेगा, तेरे सज्जन मित्र रिश्तेदार सब इत्थे रह जाने हैं। उत्थे कौन तेरी मदद करेगा? उत्थे किसे तेरी मदद नहीं करनी, तेनों कर्म भुगतना ही पैना है। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਭੁਗਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਭੁਗਤੇਗਾ ਬਈ। ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤੂੰ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਭੁਗਤ ਲਊਗਾ ਕੋਈ। ਆਪਣਾ ਬੀਜਾ ਆਪੇ ਵੱਢਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि साड़ा कर्म कोई भुगते, असी ना भुगती। इसे वास्ते कई बार साखी दसी है कि एक दरिया के किनारे साधु सी, बाबा सौण सिंह के वक्त की गल है कि जब भी कोई उन्होंने दर्शन करने जाता होंदा सी, उस ते पत्थर मारते होंदे सी ते लोगों ने नस जाना। हजूर महाराज जी जदों उन्होंने पास गए तो उन्हें पत्थर नहीं मारे। पूछया सुनाओ जी, गुरु साहब ने पूछा तुसी पहला दसो कि तुसी बाकी लोगों को पत्थर मारते, सानू क्यों नहीं मारे? कहने लगे लोगों को पत्थर असी इस वास्ते मारते हैं, ये दुनिया की अग लैके आते सानू जलाना चाहते। असी कहने तुसी अपनी अग च आपे सड़ो, सानू ना साड़ो। अपनी अग बाली है, तुसी आप ही सेको, आप ही जलो, ये सानू क्यों जालते हो? तुसी परमार्थ के खोजी हो, तुहाडे पासों सानू ठंड आई है, तुसी अग लैके नहीं आए। भाई दुनिया की अग जिहड़ी अपनी अग असी किसे ते सुट्टदे आ, कोई सड़े तो असी चंगे रहीए, वो किदां हो सकता है? सानू अपनी अग विच आपे ही सड़ना पऊगा। मकड़ी एक छोटा जिहा कीड़ा हुंदा है, वो एक मूँह चों तार कट के जाल बनाउंदा है। उहदी मिसाल लै लो तुसी, उहदे विच दूजा नहीं फसदा, वो आपे ही फसदी है। फिर वो कीड़ा जे आपे फस जांदा, ਉਹੀ जाल ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੰਗਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਬਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇ। ਹਾਂਜੀ। जन्म जन्म 84 हो गए, ये शरीर फिर नहीं तारे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जन्म जन्म 84 हो गए, जन्म जन्म 84, पर ये शरीर नहीं मिलेगा। 84 विच तैनों बड़े बड़े शरीर मिल जाएंगे, शेर बन जाएगा, हाथी बन जाएगा, ऊँट बन जाएगा, और कई चीज़ां तू बन जाएगा। लेकिन जे कमे के बंदा तो बंदा नहीं बनेगा, ये शरीर नहीं तेनों मिलेगा। हाँ जी। दुर्लभ दे मिली जे अवसर, ऐसी कर जो बात बने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, दुर्लभ दे मिली जे अवसर। भाई ये मनुष्य जन्म जिहड़ा मिलिया